नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप टेलीविज़न चैनल्स की स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान की टीम और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम, जिसमें अब चौधरी बरादरान भी शामिल हैं, उनके दरमियान मुलाकातों के सिलसिले जो हैं वो चल निकले हैं। जब भी मुज़ाहिरीन के दरमियान और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के दरमियान इस नहज के गर्मजोशी के मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो फिर उसमें वायलेंस की, दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की गुंजाइश और स्पेस कम से कम रहती जाती है। और ये वही मोमेंट है जो हमने पहले भी देखा था फरवरी 2013 में, जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक हफ़्ते का जिन्ना एवेन्यू ब्लू एरिया में उन्होंने धरना दिया था। उसके बाद एक प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस का प्रोसेस था, मुलाकातों का सिलसिला था, और धीरे धीरे एक फेस सेविंग एग्जिट जो था वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लिए क्राफ्ट किया गया था। अब यहाँ पर महसूस होता है कि मौलाना फजलुर रहमान को भी कोई ऐसा ही अब एक फेस सेविंग एग्जिट दिया जाएगा। वो फेस सेविंग एग्जिट क्या होगा जिसे मौलाना अपने फॉलोअर्स को, अपने सपोर्ट बेस को फतह करार देकर इस्लामाबाद से पसपाई कर सकेंगे? ये वो बुनियादी सवाल है। इसके साथ ही अब से चंद घंटे पहले लाहौर हाई कोर्ट के 2 मेंबर डिवीज़न बेंच ने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को चौधरी शुगर मिल में ज़मानत दी केस में। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि तवक्को तो ये की जाती थी कि ह्यूमन ग्राउंड्स पे, सिंपथी ग्राउंड्स पे 6 या 8 हफ्ते की ज़मानत होगी, लेकिन लग ये रहा है कि अदालत ने अपने फ़ैसले में एक मेरिट पे ये फ़ैसला दिया है। ये और बात है कि चूँकि फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, उसकी डायसेक्शन की जा सकती है, बार की तरफ से, वकला की तरफ से, मीडिया की तरफ से, हर पढ़ा लिखा शहरी कर सकता है। जब इस 24 पेज के फ़ैसले को आप पढ़ते हैं तो ये फ़ैसला अपने आप को कन्विंस करता नज़र नहीं आता है। अपने कंक्लूजन की तरफ जो बढ़ता है तो ये कोई कन्विंसिंग आर्गूमेंट ये फ़ैसला अपने लिए डेवलप नहीं कर पाता है। बहरहाल ये पाकिस्तानी सियासत की इस वक्त की सूरत हाल है। मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर, एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है जिससे हम अब इस वक्त जहाँ सियासत खड़ी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए। वेरी वार्म वेलकम टू सेनेटर साहब। नाज़रीन, मुझे इसी प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर मिनिस्टर एजुकेशन जनाब शफकत महमूद साहब भी ज्वाइन कर सकेंगे, जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है, उस टीम का भी हिस्सा है जिसने मौलाना की रहबर कमेटी के साथ इस्लामाबाद में आने वाले एग्रीमेंट या मायदे को फाइनलाइज़ किया था। शफकत महमूद साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, हम उनसे समझेंगे कि मुज़ाकरात किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के ट्वाइस बिफोर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब कमर जमान कायरा साहब भी मुझे जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं DSNG से, इस वक्त लाहौर से ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, जो ये मरियम नवाज साहिबा का लाहौर हाई कोर्ट से बेल हुई है, कुछ आपको भी ताज्जुब हुआ कि ये बजाय इसके कि कोई सिंपथी ग्राउंड्स पे होती, ह्यूमन ग्राउंड्स पे होती, मेरिट पे ही हो गया फैसला उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पिरजाद साहब। मैं पूरा यकीन था कि हो जाए, मेरिट के बिनाद पर ही होगा। इसलिए जो केस बनाया गया था वो केस आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग और उसकी लीडरशिप के खिलाफ किन किन हालातों में बनाए गए हैं, और कोई एक केस भी नहीं है जो अपनी जगह आगे चलकर किसी अदालत में भी स्टैंड करेगा। पहले आप जहाँ पैनामा से लेकर उन्होंने जो रेफरेंस फाइल किए गए थे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, वो उसकी जजमेंट आप देख लें। फिर वो जब हाई कोर्ट में आए तो हाई कोर्ट के जजेस साहिबान के रिमार्क्स उन जजेस के जजमेंट के बारे में देखें, और फिर मलिक अरशद की अपनी स्टेटमेंट आप देखें जो एफिडेविट उन्होंने दिया। उसको भी छोड़ के ये केस जो मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ बनाया गया था, ना वो कभी पब्लिक ऑफिस उन्होंने होल्ड किया है, ना वो कभी MNA रही हैं, ना वो कभी किसी ऑफिस में गई हैं। उनके बारे में एक ऐसा केस है उन्होंने उठा लिया और ऐसे बिहाइंड मीन का जो हर आदमी को पता था कि ये स्टैंड नहीं करता। ये जो चौधरी शुगर मिल का केस है जिसमें लोथा साहब के वो पैसों का भी है $4.8 मिलियन का, इसके वो तो बज़ाहिरन समझा जाता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। देखिए पीरज़ादा साहब, और अदालत ने इसके सब्सटेंस को टच भी नहीं किया। नहीं, हर केस के अपना एक तरीकाकार होता है। एक आदमी की स्टेटमेंट के ऊपर, मेरे आप या किसी आदमी की स्टेटमेंट के ऊपर बदकिस्मती है। एक तो है कि ये केस नायब लॉ में फॉल ही नहीं करता था। पहले ये आप कह रहे हैं कि आसिफ, ये जो लोथा की जो स्टेटमेंट है, नासिर लोथा की जो स्टेटमेंट है, वो आप समझते हैं कि सिर्फ एक आदमी की स्टेटमेंट पे बन गया है? बिल्कुल, उनकी स्टेटमेंट के बाद उनका बयान जहाँ रिकॉर्ड करवाया गया, उनको बुलाया गया है, ये मौका मिलना चाहिए कि पहले उनकी एविडेंस जो है उसके क्राइटेरिया क्या था।
अगर नैब लॉ में बड़ी बदकिस्मती है कि दुनिया पूरी में अगर कहीं दुनिया में ट्रायल होता तो ये केस जरूर चलता, ये केस रेफरेंस फाइल होता, अदालत किसी में जाता, अदालत में इसकी एविडेंस सामने आती और हमारी भी एविडेंस देखी जाती और उसके बाद किसी को आप अरेस्ट करते। तो जब नासिर हुसैन ये कहता है कि मैंने कभी चौधरी शुगर मिल में शेयर खरीदे ही नहीं, मैंने तो वो पैसे वापस किए शरीफ खानदान को जो मुझे लंदन में प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए दिए गए थे, तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, यानी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो उसने की हो, मरीम नवाज साहिबा ने किया हो उन शेयर्स को खरीदने के लिए, वो भी तो नहीं है ना रिकॉर्ड। देखिए मैं ये कहता हूँ कि वज़ीर साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बेशुमार ऐसे केसेस हैं कि किसी को ज़बरदस्ती बयान दिलवा दिया जाता है। यहाँ तो ऐसे केसेस भी हुए हैं कि कस्टडी के अंदर लोगों के बयान बदला दिए गए और उन्होंने कह दिया कि हमने अपना 161 का रिकॉर्ड करवा दिया गया और मैं बाद जब उसके बाद एविडेंस के लिए उस आदमी को वहाँ खड़ा करते हैं और उस पर जरा करते हैं और क्रॉस एग्जामिन करते हैं, बिल्कुल एक नई कहानी खड़ी होती है। लेकिन पहले हमारा मौका तो दिया जाए। मरीम नवाज साहिबा ने किसी स्टेज पे नासिर लोथा से शेयर खरीदने के लिए पेमेंट की? देखें, ये वो केस है, ये वो तरीकाकार है नैब ने जो अख्तियार किया है। ये बिल्कुल नैब का ये मकसद नहीं था कि यहाँ कोई करप्शन हुई है, कोई करप्ट प्रैक्टिस हुए। उस वक्त जब मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान की सियासत में निकली हैं, उन्होंने बड़े बड़े जलसों से खिताब किया है, उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ दिया है, दुनिया उन्हें सुनने के लिए निकली है। सबकी जब टांगें कांपना शुरू हो गई हैं तो उन्होंने कहा कि इनको किसी और केस में फंसा दें। जो पहले केसेस थे उनमें तो उनकी बेल हो गई थी और हाई कोर्ट ने उनकी एक सजा सस्पेंड कर ली थी। उसको उनको सियासी उस मंजरनामे से हटाने के लिए ये सारा काम किया गया था। आज जो बेंच ने जो फैसला किया गया है, लोगों को ये बड़ी हैरानगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ना तो हमने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर गए थे, ना हमने ये सिम्पैथीज लेनी थी लोगों की। हम कहते थे कि ये मेरिट के ऊपर हमारा केस खोला जाए और मेरिट के ऊपर खोला जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज लोगों को ये कहना चाहिए कि इस्लाम में अमेंडमेंट आनी चाहिए, इस्लाम में तरमीम करनी चाहिए। उस आदमी को, किसी को भी मत उस वक्त तक गिरफ्तार किया जाए जब तक उसके खिलाफ एविडेंस साबित ना हो जाए, कोई अदालत साबित ना करे। कमर जमान कायरा साहब की तरफ बढ़ते हैं। कमर जमान कायरा साहब, ये जो मरीम नवाज साहिबा को भी बेल पे रिहाई मिल गई है, इससे आप समझते हैं कि मौलाना की जो आज़ादी मार्च थी और उनके मुतालबात में जो एक वजन था वो मजीद कमज़ोर पड़ गया? हो सकता है आपका क़याफा दुरुस्त हो सकता है ना हो। इसलिए कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बेल हो जाने की सूरत में, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने वो फैसला पढ़ा नहीं, उस सूरत में उनको कोई कंडीशनल बेल इसलिए नहीं है कि वो हेल्थ का फलान है। उनको जनरली बेल दी गई है एक खातून होने के नाते, और कंडीशंस ये लगाई गई है कि जितने रुपए का उन पे इल्जाम है, ये मुझे पक्का मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है मीडिया से कि जितने रुपए का इल्जाम है उतने रुपए रजिस्ट्रार के पास गारंटी के तौर पे जमा होंगे और बेल बांड उसके अलावा होंगे। तो जो अदालत प्रिकॉशंस ले सकती थी, मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है, तो वो तो ऑलरेडी अदालत ने सिक्योर कर लिया। अब सवाल है कि उनको कस्टडी में ना रखा जाए, तो पाकिस्तान की अदालतें इस पर फैसले दे चुकी कि खवातीन को थानों में भी ना रखा जाए और अनड्यू उनको जेलों में भी ना रखा जाए। मरियम बीबी के खिलाफ कोई एविडेंस अगर आनी है तो पहले रेफरेंस फाइल हो, वहां से कोई कन्विक्शन तो हो। जो ठीक कहा बाजी साहब ने। लेकिन कायरा साहब, कितनी खवातीन को पाकिस्तान में इस किस्म की सहूलत मिल रही है, इस किस्म के फैसले इतने नरम मिल रहे हैं? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है तो सब लोगों को अनफॉर्चुनेटली एक साथ सलूक नहीं होता। या तो जमातों के साथ एक सलूक नहीं होता, हुकूमत के साथ जो मिल जाता है उसके गुनाह बख्शे जाते हैं, ना उसको नैब हाथ लगाता है, ना उसके केस खुलते हैं। जो उनके इत्तेहादी बन जाते हैं, वो जिनको खुद प्राइम मिनिस्टर चोर और डाकू कह चुका है, उनके भी गुनाह माफ हो जाते हैं। जो जनापुर वाले हैं उनके भी गुनाह माफ हो जाते हैं। जो सबसे बड़े कातिल और पाकिस्तान के दुश्मन थे वो भी सारे साफ हो जाते। तो उनको छोड़िए ना, वो तो पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। सवाल ये है कि जो इस वक्त केस अंडर डिस्कशन है, वरना तो डॉक्टर साहब मैं अगर काउंटर सवाल ये कर दूं कि मरियम बीबी को एक केस में सजा हुई, उस सजा को सस्पेंड करके उनको बेल दे दी गई, उनकी चल रही अपील, उसके बाद वो अपने पॉलिटिकल प्रोसेस में जाती है। पहले नैब सोया हुआ था, अचानक ये केस निकाल लिया गया, तो ये केस निकाला ही जो है वो भी बड़े मशकूक अंदाज में गया है। ये तो और पाकिस्तान की हिस्ट्री है। मैं इस केस के बारे में मुझे मेरिट का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि यहाँ पे विक्टिमाइज करने के लिए इदारों ने बहुत कुछ किया और किसी के खिलाफ कुछ नहीं होता जी।
हमारे खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं हुआ। सही। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, आसिफ जरदारी साहब को पकड़ा गया, इस मामले में पकड़ा गया, इल्जामात लगाए गए, ओके वेरी गुड। उन इल्जामात को नैब ने बुलाया, वो नैब में गए, 1 दफा 2 दफा 10 दफा, FIA ने बुलाया, वहां गए, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनको एक रिटन सवालनामा दिया गया था। तो डॉक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन में उनसे सवाल ही होने हैं ना, ठीक, उनको यही पूछा जाएगा कि जनाब आप पे ये इल्जाम है, इसका ठीक जवाब है। दें। चले, तो मेरी सुन ले, अब एक मिनट और। तो वो जवाब देंगे, उस जवाब के साथ नैब वाले एग्री नहीं करते तो ना करें, उनको कस्टडी में रख के क्या तशद्दुद करना है, फिर जुडिशियल कस्टडी में रखा, भाग रहे हैं क्या? अच्छा कायरा साहब, मरीन बीबी को कहा कायरा साहब थोड़ा सा इस केस से अगर हम आगे आ जाएं, कायरा साहब इस केस से अब हम छोटा सा जुमला है। तो गुजारिश ये है, वो तो बीमार है, तो क्यों ना उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल रखें, वो अपने घर रहे, अपना इलाज कराएं, अपनी पार्टी को चलाएं। फर्ज करें कल अदालत उनको कहती है इनका रेफरेंस नहीं बनता, अदालत उनको बेगुनाह कर देती है, तो ये जो उनको तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी जेब से खेला जा रहा है, उनकी पार्टी को उनकी लीडरशिप से महरूम रखा गया है, इसका कोई रेमेडी देगा? आप देंगे, गवर्नमेंट देगी, मियां नवाज शरीफ साहब की रेमेडी इमरान खान दे, कौन देगा? सही। अच्छा कायरा साहब, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मौलाना का जो धरना है, जब एक दिन पहले तक तो मौलाना बजद लगते थे कि वो मार्च करेंगे, उससे आगे जाएंगे, उनके पास 25, 30, 35 हज़ार लोग हैं, वो आगे निकलेंगे, हिम्मत करेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा कि मौलाना का लहजा जो है वो नरम पड़ गया। अब जब हुकूमती मुज़ाकराती टीम जिसमें चौधरी बरादान भी शामिल हो चुके हैं, वो मौलाना के साथ मुज़ाकरात में हैं। दूसरी तरफ से आपने देखा कि आज को कमांडर्स की एक 226वीं मीटिंग हुई है, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, मगरबी बॉर्डर के हवाले से ख़तरात का जिक्र किया गया। इस पूरी मौजूदा सूरत हाल में अब आपको क्या लग रहा है कि मौलाना कोई इस वक्त एक फेस सेविंग यहाँ से ढूंढ रहे हैं, या मौलाना को कोई बहुत बड़े मुतालबात उनके माने जाएंगे? क्या होगा अब यहाँ पे? पहली गुजारिश तो ये है डॉक्टर साहब कि आपका ख्याल है कि ये 25-30 हज़ार का मजमा है, उस मीडिया पर्सन का ख्याल है कि ये 80-90 हज़ार का, लाख का मजमा? सर 80-90 हज़ार के मैं पुलिस की रिपोर्ट्स देखता हूँ डेली, वो बसें काउंट, लॉरीज वाला काउंट करके बताते हैं। पे मबनी होती है, हमारे दौर में भी झूठ पे मबनी होती थी, आज भी झूठ पे मबनी होती है। अच्छा, पुलिस झूठ बोलती है, ठीक। आप अपनी रिपोर्ट दें ना, आप खुद गए वहाँ पे? मैं गया हूँ सर, वाले दोस्त वहाँ पे गए, मैं गया हूँ सर। मेरा ख्याल है कि सर 30-35 हज़ार से ज्यादा नहीं है, मैं गया हूँ। मैं ये गुजारिश करूं कि आज तक इस्लामाबाद की डीसी में शायद इतना बड़ा क्राउड इतना मुनज़्ज़म तरीके से कम ही आया होगा। मैं आपसे इतफाक करता हूँ। 35 हज़ार है तो इमरान खान के साथ तो 3 हज़ार भी नहीं आए। नहीं, इससे बहुत थोड़े थे इमरान खान के पास। अच्छा चलो, उसको उस मामले को मैं नहीं पढ़ता, उस मामले में जाता। मैं तो सिंपल ये सवाल कर रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना एक मुतालबा लेके चले थे, अपोजिशन उसके साथ है, उन्होंने जलसा किया, उन्होंने जहां तक हमसे तावन तलब किया, हमारा तावन हाजिर था, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी हाजिर थे, हमने कोई अलायंस तो नहीं कर लिया। मीडिया के दोस्तों ने इस डिबेट को यूं रंग दे दिया इसका कि जैसे अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें मामला खराब कर रही है। क्या कोई पहले तय हुआ था जिसको खराब कर रही है? आंसर इज बिल्कुल नो। हम मौलाना के साथ हैं, उनके मुतालबात के साथ हैं। और डॉक्टर उनके किस मुतालबे के साथ हैं कायरा साहब? हम उनके मुतालबे के साथ हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे। अच्छा, इसलिए इस्तीफा दे कि जब ये गवर्नमेंट बनी कुछ अरसे के बाद हमने इस पे एहतजाज किया, कहा गया कि जनाब आप बताएं, हम कमीशन बनाने को तैयार हैं। कमीशन तो नहीं बनाया, एक पार्लिमानी कमेटी बनाएगी तहकीकात के लिए। हमने 35 हल्के लिख के दिए कि फलाफला हल्का खुलवाएं, जितने हल्के खुले आपके सामने हैं, उन 35 हल्कों के लिए कौमी असेंबली की एक कमेटी बनाई गई। डॉक्टर साहब आपके इल्म में है जी। और वो खट्टर सरबराही में उसने TOR बनाने थे, बार बार हमारी यादाश्तें देने के, बार बार उस मामले को स्ट्राइक करने के, तो वो कमेटी जो है उसने कोई काम नहीं किया, कोई TOR नहीं बने। तो आज हमें कह रहा है कि आप क्यों पूछ रहे हो? आप 4 हल्कों के बाद जब आपको जवाब नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला किया, आप उठ के चले नहीं गए थे। ठीक है। आप जब APS का वाकया हो गया पेशावर में, उसके बाद आपने धरना मंसूख किया था, तो कुछ चीजों को, हकायक को साथ लेके चले। बिल्कुल सही है। मैं जरा जावेद अब्बासी साहब का भी इससे पर्सपेक्टिव ले लूं कि कायरा साहब तो अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जो कमेटी बनाई गई थी इलेक्शन की धांधलियों और बेकायदगियों और इरेगुलरिटीज़ का, जो बनाई गई थी परवेज़ खटक साहब की लीडरशिप में, उस पर चूँकि प्रोग्रेस नहीं हुई और वो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी और रखना अंदाजी थी, इसलिए मजबूरन अपोजिशन जो है वो अब चाहती है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है मुस्तफ़ा। क्या इस पे अभी भी इस स्टेज पे जहां हम खड़े हैं आज 4 नवंबर को, क्या इस वक्त PMLN की यही पोजीशन है? एक सबसे बड़ी रीज़न है, लेकिन इसके साथ और रीज़न भी। अच्छा,
जब ये इलेक्शन हो गए और वो जमातें बैठी तो सब जमातों का बहुत सारी नहीं, लेकिन ये रियलिस्टिक लग रहा है आपको इस वक्त के माहौल में कि वज़ीर आज़म का इस्तीफा? नहीं, देखें इसलिए क्यों कह रहे हैं, एक तो रिग्ड इलेक्शन थे, सारी दो सिस्टमेटिक रिगिंग हुई है, जमातों को बाहर रखा गया है और वो आप सब जानते हैं, उस पर तो बिल्कुल हुकूमत बात करने को भी तैयार नहीं है। उससे भी खौफनाक सूरत हाल है कि जो इमरान खान साहब ने इस कौम से वादे किए थे, आज जो पाकिस्तान में इकानमी की सूरत हाल है, आज पाकिस्तान की जो माशियत की हालत है, आज जो गुर्बत बढ़ रही है, आज जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी असम्बलीज हैं, दोनों सेनेट और नेशनल असम्बली, वो बिल्कुल इरेलीवेंट ने बना दिए हैं। सिर्फ रोज़ वहाँ से एक आर्डिनेंस निकालते हैं और उसके लिए हुकूमत चलाते हैं। गवर्नेंस का मतलब है कि बुज़दार साहब और महमूद जो दोनों चीफ मिनिस्टर इन्हें रखे हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, क्या हाल है आपसे ज़्यादा पीरज़ादा सब कौन जानता है। अब कोई एक चीज़ इस हुकूमत की खारजा पॉलिसी का यह आलम है कि कश्मीर का इशू दफन हो गया। नहीं आपको लग रही इनकी मजबूत? बिल्कुल, इस्लामी ममालिक भी इनके साथ नहीं है। इन्होंने यहाँ पाकिस्तान में कहा कि 54 ममालिक हमें जो हमारी ह्यूमन राइट कमेटी के पास जाएगी, हमारी रेजोल्यूशन हमें सपोर्ट करेंगे, किसी एक ने सपोर्ट नहीं किया। 12 ममालिक इनके पास नहीं थे कि ये रेजोल्यूशन मूव कर सके। आप भी रेजिग्नेशन मांगते हैं? ब्रेक लेनी है मैंने। ना सिर्फ रेजिग्नेशन मांगते, कहते हैं कि सबसे जल्दी इस हुकूमत का से छुटकारा पाकिस्तान के माशियल आज जिस प्रैक्टिकल लग रहा है आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकल इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा। अच्छा, ये सब और हर बंदा यहाँ इस वक्त इस बात पे कि ना इनके पास टीम है, ना इनकी कोई तैयारी थी, ना कोई कंपिटेंसी है। एक बात में गाली देने में, इल्जाम लगाने में बहुत मास्टर। ले लूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दोनों हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मौजूद, उनका एक ख्याल है कि अभी भी वज़ीर आज़म का एक ऐसी सिचुएशन है कि उनको इस्तीफ़ा देना होगा। ये और बात है जो हम वापस आके बात करते हैं कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मौलाना के धरने और उनके मार्च से अब अपने आप को किनारा कशी करते नजर आती हैं। इसकी क्या वजूहत हो सकती है, इस पर भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब अब एक जलसे से खिताब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान जब धरना कर रहा था तो उस वक्त भी कमबख्त जो है तन्हा था, तमाम हुकूमत और अपोजिशन एक तरफ थी। अब हम धरना कर रहे हैं, तमाम अपोजिशन एक तरफ है, ये कमबख्त हुकूमत पे भी अकेला है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम और रहबर कमेटी और मुज़ाकरा जो मौलाना की टीम है उसके दरमियान एक मुज़ाकराती सेशन हुआ है जिसमें कल दोबारा 3 बजे मिलने की बात की गई है। 4 मुतालबे जो हैं वो रखे हैं मौलाना की टीम ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सामने। मुझे इस वक्त शफकत महमूद साहब फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। शफकत महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, बता पाएंगे को 4 मुतालबे क्या हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। 4 मुतालबे, उसमें से एक तो पहले वेल नोन है कि जी वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। ये तो हम ऑब्वियसली नॉन नेगोशिएबल है, हमने पहले दिन से कहा है कि इस पर तो बहस डिस्कशन भी नहीं हो सकती। दूसरा उनका मुतालबा है कि जी फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ। तीसरा उनका ये है कि इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की निगरानी में कराए जाएँ, अदारों की फौज की निगरानी में ना कराए जाए। और चौथा यह है कि आइन और कानून की पासदारी करें। तो चौथा तो मान लेना हमने देखे, हम वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, लेकिन हमने भी फिर कुछ थोड़ी तजावीज़ दी, लेकिन फैसला ये हुआ कि हम अपने कायदीन के साथ मशवरा करने के बाद कल दोबारा 3 बजे मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा। अच्छा, मेरे साथ है ये शफकत महमूद साहब, चंद मिनट है हमें प्रोग्राम वाइंड अप करने दीजिए। कमर जमान कायरा साहब भी मेरे साथ हैं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी मेरे साथ हैं। कमर जमान कायरा साहब, अगर आपको वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा भी लेना है और आपको जो है नए इंतखाबात भी कराना है तो उसका तो बड़ा आसान हल है कि आपके पास PMLN के पास और मौलाना के पास इतनी सीटें हैं नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में, कि आप लोग इस्तीफ़ा दे दें और ज़ाहिर है कि इंतखाबात करवाने पड़ेंगे और वज़ीर आज़म को भी मुस्तफ़ी होना पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग? मैं आपकी तजवीज़ समझूं? मैं कह रहा हूं कि इस्तीफे दे दें, पीपल्स पार्टी PMLN इस्तीफे दे देगी मौलाना समेत, तो फिर तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वजीर आजम को भी मुस्ताफी होना पड़ेगा। नहीं, मैं ये आपकी तजवीज़ समझूं, आपकी राय समझूं, क्या समझूं इसको? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर कि अगर गोल ये है
तो इसका तो बड़ा सादा तरीका है, कुछ वजीर आजम कर ही नहीं सकता। आप मुझसे आपको सवाल इस्तीफे कर रहे दे देंगे, हैं इमरान कि खान के हाथ आप से कहानी ये निकल काम जाएगी। कर दें तो कसम, फिर ये सवाल तो ना हुआ ना, आप तो तजवीज दे रहे हैं, आपकी तजवीज अच्छी जी, है। बिल्कुल, मैं ये सवाल बाकी पूछ रहा हूं। तजावीज के साथ इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी की क्यादत में जब बैठेंगे, कोर कमेटी में बैठेंगे, तो जो हमारे पास प्रोबेबल ऑप्शंस होंगे उनमें ये भी डिस्कस करेंगे। बाकी जमातों के साथ जब बैठेंगे उसमें ये डिस्कशन ऑलरेडी हुई है, और मैं बिल्कुल आपका जिक्र करके कहूँगा कि मुझे मेरे साथी दोस्त ने ये मशवरा दिया था कि ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ये इस्तेमाल कर लें। तो देखें उस पर क्या राय आती है, फिर जमात फैसला करेगी। ये ऑप्शन मेरी में से तो एक ऑप्शन हो सकता है। मेरी तो सर बदकिस्मती है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं टीवी ने रिकॉर्ड कर लिया। आप मेरा जिक्र चल अच्छा, नहीं, मैं तो सर ये मान रहा हूं, सेनेटर मैं जावेद तो अब्बासी आपकी साहब, बात को आपकी कुछ कह पार्टी नहीं रहा। की मैं क्या तो कहा कि पोजीशन है? मैं अपनी पार्टी की क्यादत जब इकट्ठी होगी, जब कोर कमेटी बैठेगी, तो मैं आपका नाम लेके कहूंगा कि उन्होंने मुझे ये राय दी थी, ठीक। इस राय को भी कंसिडर करें। अच्छी राय है ये। बिल्कुल सही है सर, बड़ा शुक्रिया आपका। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपकी पार्टी भी तैयार है इस्तीफे देने के लिए? नहीं, अभी कोई ऐसी तैयारी नहीं है। ये मामला डिस्कशंस में ज़रूर आया है। जो अभी रैबर कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें अकरम दुरानी साहब के बकौल के उन्होंने ये ऑप्शन भी रखी है। जमातों ने कहा कि हम अपनी अपनी जमातों के अंदर इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन कभी किसी स्टेज पे ज़रूर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अगर कोई कहे कि इस ऑप्शन आज या कल या इस्तेमाल होने वाला है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी पहले जो बाकी ऑप्शन है, अभी तो हमारे लोग आए हुए हैं। क्या है? मैं प्राइम मिनिस्टर का रिजिग्नेशन के लिए सारी कौम यहाँ खड़ी है। सारी कौम कौन सी? सिर्फ जमाते जो JUF ही है और कौन है? कमाल, इतने बड़े लोग हैं पाकिस्तान की तारीख में, कभी इस्लामाबाद की तारीख में इतने लोग पाकिस्तान के लोग हैं। वो सर हम जो रिपोर्ट सारे 100 आपके हैं सर, उसमें 150 पीपल्स पार्टी के हैं। नहीं, हमारी देखें, हमारी सपोर्ट उनको पहले दिन हासिल थी। अपने डरने के मामलात में हमारी राय मुख्तलिफ है, लेकिन पहले डिमांड है, जो उनकी डिमांड थी रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर के हटना चाहिए, उसमें हम उनके साथ शामिल है। रेजिग्नेशन का जरूर डिस्कशन होगी। शफकत महमूद साहब, ये दोनों तो पीपल्स पार्टी और PMLN बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं कि ये असेंबलियों से रिजाइन कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर देंगे तो आपकी पार्टी के पास और वजीर आजम के पास बिल्कुल हम नहीं सोच रहे। डॉक्टर साहब वेरी सॉरी, आप हमारी गुफ्तगू को इस रंग में मत पेश करें। सोच नहीं रहे, हमने कहा ये एक ऑप्शन सोच मैं गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल नामुनासिब सवाल ये सोच रहे हैं बड़ा सीरियसली। नहीं चले, आप अपना सवाल सोच रहे हैं शफकत महमूद हम साहब। ना सोच रहे हैं। आपने सवाल किया नहीं, आपने सवाल किया कि ये ऑप्शन हो सकती है, मैंने कहा हो सकती है। नहीं, ये भी तो आपने कहा ना सर कि इस पे पहले बात हुई है, और अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि पहले बात जरूर हुई थी। नहीं, उनकी तरफ से अकरम दुरानी साहब की तरफ से ना कि हम सोच रहे हैं। आपने तो हमारी राय दे दी कि सवाल आपका था, हमने तो ये राय आपको नहीं दी जो आप सवाल के रंग में पुट कर रहे हैं शफकत साहब के सामने, और उनको गर्मी करा रहे हैं ताकि वो उसको मैं सर यही कह रहा हूं ना कि सोच रहे हैं सीरियसली। नहीं, सीरियसली नहीं सोच रहे। नहीं सोच रहे, मैं तो आपको कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। बाद ऑफ द डिस्कशन है उसमें ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन आप कई ऑप्शन होते हैं जो वर्केबल है, कई नहीं है, कई लेट ऑप्शन होंगे, कई हाँ आपका हक है, आप अपनी राय दे के कहें, ये ना कहें कि ये दोनों सोच रहे हैं। बड़े प्रोड्यूस कर देता हूं, आप लोग सोच, आप अपने सवाल को करें, हम दोनों की राय ना बनाएं। सोच रहे हैं, लेकिन क्यों सोच रहे हैं? आपने सवाल किया, हमने कहा ये वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सोच रहे हैं। अच्छा, ये वन ऑफ द ऑप्शन आपने सवाल किया, उसके जवाब में हमने कहा ये वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है, कभी सोच ऐसे। अच्छा, शफकत महमूद साहब सोचते हैं, सीरियसली नहीं सोचते, वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है, क्या करेंगे आप लोग फिर? वो पुल जब आएगा फिर उसको अबूर करेंगे। अभी तो मफरूजा है, जब मफरूजा पे बात क्या करनी। अभी खतरा नहीं है आपको कोई? नहीं, मैं कह रहा हूँ मफरूजा है ना, जब ये वक्त आएगा फिर उसके ऊपर कोई बात करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, तो शफकत महमूद साहब, ये जो पुलिस ने इस्लामाबाद से कंटेनर हटाने शुरू कर दिए हैं, जो जगह जगह उन्होंने रखे, इसका क्या मतलब है कि पुलिस ने असेसमेंट की है या हुकूमत ने असेसमेंट की है कि अब मौलाना के साथ मुज़ाकरात एक ऐसी स्टेज में दाखिल हो गए हैं जहां लड़ाई झगड़े का, वायलेंस का, तशद्दुद का खतरा नहीं है? देखिए, पहली बात तो समझने की जरूरत यह है कि कंटेनर हमने इसलिए लगाए थे कि आम शहरी की जिंदगी जो है वो
जो ये जो क्राउड आया उसकी वजह से मुतासिर ना हो। लेकिन नेचुरली जब आप कंटेनर लगाते हैं, जब रास्ते बंद होते हैं तो लोगों को तकलीफ तो होती है। तो अच्छी बात है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया जो है वो ग्रेजुअली हालात को नॉर्मल पे ला रही है, और जो लोगों को कुछ रास्ते बंद होने की वजह से तकलीफ हुई है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। शफकत महमूद साहब, वो जो 4 कंडीशंस और मुतालबात अपोजिशन के हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के हैं, वो तो आपने हमें बता दिए, लेकिन आपकी तरफ से जो काउंटर तजावीज़ रखी गई हैं वो क्या है? नहीं देखें, जो पहली तो बात यह कि जो उनकी डिमांड नंबर 1 है उस पर तो डिस्कशन ही कोई नहीं है। हमने तो पहले दिन से ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफे के ऊपर तो हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। बाकी उनकी तजावीज़ हैं कि जी इलेक्शन दोबारा हो, ये हो, नेचुरली ये चीज़ें भी हमारे लिए तो काफी कबूल नहीं, लेकिन हम बैठेंगे अपने बैठ के अपनी क़यादत से बात करेंगे, और फिर इनको कल 3 बजे हमारी मीटिंग है, फिर उसमें हम बताएंगे उनको बाज़ाब्ता तौर पे। तो बाकी जो हमारी स्ट्रेटजी है या जो भी है उनकी है, ये तो सारी फिर हम उन बिल बैठ के जब बातें करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जावेद अब्बासी साहब, आपको क्या लगता है कि इसका फाइनल आउटकम अब क्या होगा? ड्रॉप सीन क्या होगा? मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ, मैं पूरी उम्मीद भी हैं, और मुतालबात आ गए हैं। जब मुतालबात आते हैं फिर मैक्सिमैलिस पोजीशन होती है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, इलेक्शन हो, मैक्सिमैलिस। देखें, अगर शफकत साहब पर उम्मीद है तो अगर पहले बात नहीं मानते तो दूसरी पे मान जाएंगे, 3 महीने बाद इलेक्शन करवा दें। तो अगर ये बात भी हो जाए तो ठीक है, मिड टर्म इलेक्शन गवर्नर ने कहा, तो अगर पहले पे नहीं मानते दूसरी पे कहते ठीक है 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाए, तो इसमें भी कबल कबूल है, तो बात बन सकती है। कायरा साहब, आखिरी कंडीशन तो हम सब ने मान ली है कि आइन और कानून जो है, आइन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, उस पर तो सबका इत्तफाक है। 3 कंडीशन में से पहली वो नहीं मानते, दूसरी है कि इंतखाबात जो है वो हो जाने चाहिए, और फिर ये कि बगैर फौज की निगरानी में नहीं होने चाहिए। तो आपका ख्याल है कि मिड टर्म इलेक्शन अगर मिल जाए तो अच्छा होगा? नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। बात ये है डॉक्टर साहब, अभी नहीं मानते ना, मान लेंगे, स्टार्ट में तो नहीं मानी जाती ना इस तरह की बातें। अगर इलेक्शन के बारे में स्टार्ट में तो नहीं मानी जाती ना, ये दबाव बढ़ेगा इंशाल्लाह। पहले तो ऐसे ही होता है ना कि नहीं हमने नहीं। कारा साहब एक मिनट, आपको याद है कि पिछली दफा जब हमने मुतालबा किया था तो उसका वो इस चीज से मशरूत था कि उसकी तहकीक ऐसी हो जो कि बिल्कुल साफ शफाफ बेलाग तहकीक हो, और जब वो जुडिशल कमीशन का फाइनली फैसला हुआ और जुडिशल कमीशन बनी, तो उसके बाद जब जुडिशल कमीशन ने कहा कि इलेक्शन अमूमी तौर पे ठीक हुए हैं, तो हमने फिर उसको प्रेस नहीं किया। तो बगैर तहकीक के तो कोई बात नहीं हो सकती ना। अच्छा, सो यहाँ पे हम ये तवक्को करते हैं, करेक्शन करने दीजिए। सही समझ रहा हूँ कि आप किसी कमीशन या अदालती फैसले के नतीजे में धरना नहीं खत्म करके गए थे, आपने धरना खत्म किया था एपीएस के साने के बाद। सो एक तो बात ये ज़हन में रखिए कि वो धरना इस बुनियाद पे खत्म नहीं हुआ। हमने तो 35 हल्कों के लिए कमेटी बनवाई थी, और उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, टीओआरटी नहीं बने उसके। वो उसी को बता दें कि वो कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई। आपको याद नहीं है, मैं तो उसमें उसका हिस्सा था। ठीक है, एपीएस की ट्रेजेडी बहुत बढ़िया एक अंदोनाक वाकया था, लेकिन साथ साथ हमारी एग्रीमेंट उसके उसी वजह से आपने धरना कॉल ऑफ किया था शफकत साहब। ये देखें, शफकत साहब ने कहा था कि पहली डिमांड हम नहीं मानते, उस पर डिस्कशन नहीं करते। मुझे यकीन है कि दूसरी डिमांड पर मामला ये सारी बातें जो है कल हम 3 बजे करेंगे। इसलिए ये मीडिया पे तो नहीं नेगोशिएशन हो सकती। अच्छा, शफकत साहब का बड़ा माकूल रवैया है, यही रवैया होना चाहिए। एक संजीदा हुक्मरानी, दूसरे पे बात मान जाएंगे। जी नाजरीन, हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। आपने शफकत महमूद साहब को भी सुना, जो अभी हुकूमत की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। कल एक दफ़ा फिर मौलाना की टीम के साथ हुकूमत की मुज़ाकराती टीम की बातचीत होगी। आज जो 4 मुतालबात हैं वो पहले से ही नोन है, जिसमें पहला है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे दें, फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएँ, इलेक्शन की में फ़ौज की सुपरविजन नहीं होनी चाहिए, और आइन और कानून की अमल दरामद जो है उस पर होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों के हवाले से कल होगी। हुकूमत ने भी कुछ अपने पॉइंट्स जो हैं वो सामने रखे हैं। लग रहा है कि सिचुएशन एक रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है, और एक कमीशन या एक कमेटी यहाँ पर हम बनते हुए देख रहे हैं। वक्त हमारा ख़त्म हुआ। कायरा साहब का, अब्बासी साहब का और शफकत महमूद साहब का बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।